नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8 का जो प्रथम पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, सु और भाषित। इन दो शब्दों के योग से सुभाषित शब्द है वो बना हुआ है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह है सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वध और पंचतंत्र नामक जो ग्रंथ हैं उनसे रोचक रोचक घटनाओं को श्लोकों के माध्यम से संग्रहित किया गया है। तो हम चलो पाठ की शुरुआत करते हैं। तो अपना जो पहला श्लोक है वो है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु त्वयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ते पेयाः। तो इस श्लोक के माध्यम से कवि है वो क्या कहना चाहता है कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवानों में गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, वे गुणहीन को प्राप्त होकर के दोष बन जाते हैं। सुस्वादु त्वया प्रभवन्ति नद्यः, नदियां है वो मीठे जल वाली निकलती हैं, स्वादिष्ट जल वाली निकलती हैं। जब वो पहाड़ों से निकलती हैं तो उनका जो पानी होता है ना वो मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। समुद्रम आसाद्य भवन्ते अपेयाः, जब वो समुद्र में जाकर के मिलती हैं तो उनका पानी है वो भी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। तो कवि इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाहता है कि गुण जो होते हैं ना वो गुणवान व्यक्तियों में ही गुण कहलाते हैं। वो गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होकर के दोष बन जाते हैं। जैसे कि नदियां हैं वो मीठे जल वाली होकर के निकलती हैं, यानी वो पहाड़ों से जब निकलती हैं तो उनका जो पानी होता है ना वो मीठा होता है। जब वो समुद्रों में जाकर के मिलती है तो उनका जो जल है वो खारा हो जाता है, न पीने योग्य हो जाता है। उसी प्रकार हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे कि साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुछ विषाणहीन है, तृणम न खादनपि जीवमान है, तद भागदेयम परम पशुनाम। तो कितने अच्छी बात बताई गई है इस श्लोक के माध्यम से कि जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से रहित होता है वो कैसा होता है, साक्षात पशु होता है। और वो भी कैसा पशु, बिना पूंछ और बिना सींग वाला। तृणम न खादनपि जीवमान है, तिनका न खाते हुए भी वह जीवित रह रहा है। इसका मतलब तद भागदेयम परम पशुनाम, कि वो भी पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा आदमी जीवित रह रहा है। इसका मतलब वो पशुओं का क्या है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो घास फूस भी अगर खाने लग जाएगा तो पशुओं को वो भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। आगे तीसरा जो अपना श्लोक है वो क्या कह रहा है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः, क्या कह रहा है इसके माध्यम से कि लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर आदमी की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हो उसका कुल नष्ट हो जाता है, और कुल नष्ट हो जाता है उसका धर्म और धन दोनों नष्ट हो जाते हैं। आगे क्या कह रहा है तीसरी लाइन में, विद्या फलम व्यसनिन है, बुरी लत वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपण से सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य, और जिस राजा के राज्य में आलसी मंत्री होते हैं ना उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। यानी जिस राजा के राज्य में
आलसी मंत्री होते हैं उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक के माध्यम से कवि है वो महत्वपूर्ण में जो अपनी बात है वो बता रहा है कि कौन से व्यक्ति का क्या क्या नष्ट हो जाता है। आगे वाला श्लोक नंबर 4 है वो क्या कह रहा है देखो कि पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो संतस्तथैव समसजन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्ते रसम सृजन्ति। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो। मधुमक्षिकासो यानी मधुमक्खियां जो है वो पीतवा पी करके रसम यानी रस कटुकम मधुरम कड़वा और मधुर समान रूप से कि मधुमक्खियां हैं वो कड़वा और मधुर रस समान रूप से पी करके माधुर्यमेव जनयेन मधुरता ही पैदा करती है। माधुर्यमेव का मतलब मधुरता ही पैदा करती है। संतस्तथे उसी प्रकार सज्जन लोग क्या करते हैं सम सज्जन दुर्जना नाम कि सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार के लोगों की यानी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों की बातों को सुनते हैं फिर मधुर सुक्त रसम सर्जंती। फिर वो क्या करते हैं कि अपनी तरफ से जो बात कहते हैं वो सबको अच्छी लगने वाली ही कहते हैं कि वो अच्छे और बुरे दोनों लोगों की बातों को सुनते हैं लेकिन जब अपनी तरफ से कोई बात कहेंगे वो अच्छी लगने वाली बात ही कहेंगे कि अच्छी लगने वाली बात ही वो कहेंगे। आगे वाला देखो श्लोक नंबर 5 क्या कहता है विहाय पुरुषम यो ही देव मेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाहा। 5 नंबर श्लोक में क्या कह रहा है देखो कि विहाय पुरुषम यो ही देव मेवावलंबते। विहाय का मतलब छोड़ करके पुरुषम यानी पुरुषत्व को अपने आप के अस्तित्व को यो ही देव मेवावलंबते कि जो आदमी सिर्फ देवमेव का मतलब होता है भाग्य भाग्य अवलंबते यानी बैठे रहते हैं जो केवल भाग्य के सहारे ही बैठे रहते हैं। विहाय पुरुषम यानी पुरुषत्व को छोड़ करके देवमेवाव अवलंबते कि जो आदमी सिर्फ भाग्य के सहारे ही बैठे रहते हैं प्रसाद सिंहवत तस्य उनकी स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि की एक राजा के महल में बनी हुई मूर्ति रूप जो शेर होता है उसकी स्थिति हो जाती है। कैसी स्थिति हो जाती है कि उसके ऊपर जो महल में रहने वाले कबूतर और जीव जंतु होते हैं ना वायसा का मतलब कबूतर कि उस महल में रहने वाले जो जीव जंतु जैसे कबूतर वगैरह हैं वो उसके जो चोटी है या उसका जो सर है उसके ऊपर बैठ करके बीट करते रहते हैं कि उसके सिर के ऊपर बैठ बैठ करके वो बीट करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं क्योंकि वो एक निर्जीव हो जाता है उसमें जीवन नहीं होता है। तो जो आदमी अपने पुरुषत्व को अपने अस्तित्व को खो देता है उसकी स्थिति वैसी ही हो जाती है। कैसी हो जाती है जैसे कि एक राजा के महल में शेर की स्थिति हो जाती है मूर्ति रूप जो शेर होता है उसकी स्थिति हो जाती है वैसी ही स्थिति हो जाती है। आगे देखो श्लोक नंबर 6 क्या कह रहा है पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी। पुष्प पत्र यानी फूल पत्ता फल छाया जड़ छाल और लकड़ी ये सब हमें वृक्ष प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं वृक्ष प्रदान करते हैं। धन्य महिरुहा वो जो वृक्ष है उनको धन्य है जो कि यशाम विमुखम यान्ति नर्तिन जो कि चाहने वाले को प्राप्त करने वाले को वो कभी भी या उसकी तरफ वो कभी भी अपना मुंह है वो घुमाते नहीं है उससे विमुख अपना मुंह है कभी भी नहीं घुमाते हैं क्योंकि जो उनको प्राप्त करना चाहता है उसके लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं। कौन रहते हैं वृक्ष से रहते हैं। क्या क्या प्रदान करते हैं फूल पत्ता फल छाया जड़ लकड़ी और छाल ये सब वस्तुएं हमें कौन प्रदान करता है वृक्ष प्रदान करते हैं
ऐसे वृक्षों को धन्य है, ऐसे वृक्षों को धन्य है जो ये वस्तुएं हमें देने से अपना मुंह कभी भी नहीं घुमाते हैं, यानी हमसे अपना मुंह है वो कभी नहीं घुमाते हैं। अंतिम श्लोक अपना है, चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। कितनी अच्छी बात बताई गई है कि चिंतनीया ही विपदाम आदावेव, कि विपदा के आने से पहले ही हमें क्या कर लेना चाहिए, चिंतन कर लेना चाहिए। यानी विपदा के आने से पहले ही हमें क्या कर लेना चाहिए, चिंतन कर लेना चाहिए कि जब विपदा आने वाली हो उसी समय हमें चिंतन कर लेना चाहिए कि हाँ इससे कैसे निपटा जाए। नए कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे, जब घर में आग लग जाती है उसके बाद कुआं खोदने में कोई फायदा नहीं होता है। तो कवि क्या कहता है कि जब विपदा आने वाली हो, परेशानी आने वाली हो, तो उस परेशानी को पहले ही आदमी को भाप लेना चाहिए, उससे जो समाधान है उसकी प्रतिक्रिया पहले से ही जान लेनी चाहिए कि हम इस समस्या से कैसे निकल सकते हैं। लेकिन जब घर के अंदर आग लग जाए उसके बाद कुआं खोदने में कोई फायदा नहीं है।